आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज़्ज़त से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और आज जुमेरात का दिन हम हमेशा हर दिन आपके लिए दुआ गो होते हैं कि अल्लाह में आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और तमाम तरह की खुशियों से आप लोगों को नवाजे। तो जी आप देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट पर आज का तड़का। आपकी बाई का नाम है जलाल, शेफ़ जलाल कहते हैं, शेफ़ भी कह सकते हैं आप। आज जो हम रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, बड़ी ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। तीनों रेसिपीज़ आपने ट्राई करनी और ट्राई करने के बाद आपने हमें देना है फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है जहां पर अब तक की तमाम रेसिपीज़, रेमेडीज़ और वीडियोस अपलोडेड हैं। वहां से आप इजीली देख सकते हैं अगर कोई चीज़ मिस हो जाए तो। इसके अलावा आप सब हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। आप किसी भी तरह की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड आप सवाल करना चाहते हैं तो आपका भाई हाजिर है, आपको जवाब देगा। किचन से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, रेसिपी से रिलेटेड सवाल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम हाजिर हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम बात करते हैं, हम एक फहीता, फजीता कहें, अच्छा प्रोनाउंसिएशन, कोई इंग्लिश हमारी मदर लैंग्वेज तो है नहीं, हम उर्दू बोलने वाले हैं, ठीक है, मगर फिर भी सही वर्ड जो है वो फहीता है। आप फजीता बहुत सारे लोग बोलते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि पढ़ने में वो फजीता आ रहा होता है तो जे साइलेंट है तो इसको फहीता पढ़ा जाता है। तो चिकन फहीता स्पेगेटी। अच्छा, जिस चीज़ में हम प्याज, शिमला मिर्च, हैलापीनो और कुछ इस तरह के सोया सॉस और मिर्च मसाला डाल देते हैं तो हम उसका नाम फहीता दे देते हैं, ठीक है जी। तो आप फहीता किसी भी तरह की बना सकते हैं, स्पेगेटी बना सकते हैं, फहीता रैप बना सकते हैं, फहीता रोल बना सकते हैं, फहीता पिज़्ज़ा बना सकते हैं, फहीता सैंडविच बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप फहीता बेस जो है ना बना सकते हैं। तो इसीलिए आज हमने स्पेगेटी बनाने का प्लान किया। तो हम पास्ता में बेसिकली इसको बनाना। अच्छा, स्पेगेटी जो है वो इजीली मार्केट में मिल जाती है, मल्टीपल ब्रांड्स की अवेलेबल है। आप घर में भी इसको बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर क्योंकि स्पेगेटी के लिए मशीन की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसके निडल जो है बारीक इसकी कटिंग होती है मशीन से, या इलेक्ट्रिक होती है या मैनुअल होती है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपने घर पे बनाना है तो आप बो पास्ता बना सकते हैं, जो कि आपका बो होता है, बटरफ्लाई पास्ता आप घर पे बना सकते हैं। आप फेतुचीनी घर पे बना सकते हैं, आप पापड़ल घर पे बना सकते हैं, आप एल्बो शेप दे सकते हैं घर पे, ठीक है। और भी बहुत सारे पास्ताज हैं जो घर पे आप बना सकते हैं। अच्छा, पास्ता घर पे बनाने की बात आती है तो इससे पहले भी हमने अपने शो के अंदर ये बात बताई है कि पास्ता बनाने के लिए आपने सिर्फ मैदा लेना है, अंडे लेने हैं और थोड़ा सा पानी। अच्छा, पानी एज़ पर रिक्वायरमेंट होता है, बिकॉज के अगर आप अंडे, वैसे जो बेसिक ओरिजिनल रेसिपी है वो अंडे की जर्दी है, ठीक है जी। डो के अंदर आपने अंडे की जर्दी के साथ आटे को गूंदना है और अच्छा मज़ेदार सा, और फिर उसके बाद उसको मशीन से निकालना होता है। मगर यहाँ पर अंडे की मशीन, अंडे की जर्दी जो है वो इतनी ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो इसलिए हाफ़ अंडे की जर्दी और हाफ़ अंडा होल जो है हम उसमें शामिल करके उसको गूंद लेते हैं। और बहुत सारी जगहों पे लोग पानी भी शामिल कर देते हैं। तो सेम एज़ इट इज़ बिल्कुल जो है ना हमारे गांव की एक रेसिपी जिसको हम पड़प्पू बोलते हैं, बल्ती कम्युनिटी के अंदर, नॉर्दर्न एरिया बल्तिस्तान में उसको पड़प्पू कहा जाता है, जो बिल्कुल इसी तरह से आटे के साथ बनती है। अच्छा, अब आप मल्टीपल शेप देकर, ठीक है, उसकी कटिंग डो गूंद लेते हैं, उसको बेल लेते हैं, बेल के आप उसको शेप दे देते हैं, शेप देने के बाद आप उसको ड्राई कर देते हैं, ड्राई करने के बाद आप उसको बॉइलिंग पे ले जाते हैं। अच्छा, बॉईल करते वक्त आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने पानी में नमक और तेल का इस्तेमाल करना है, ताकि जो बॉईल हो रहा है आटा, डो या पास्ता सो कॉल्ड जो आपने शेप दिया है, वो आपस में चिपके ना, ठीक है, वरना आपस में वो चिपक जाएगा। तो मेक श्योर कि उसमें ऑयल और नमक शामिल हो। फिर उसके बाद जब आप उसको छान लेंगे, छानने के बाद आपने उसको दोबारा कोल्ड बाथ देना है, ठंडे पानी का एक दफ़ा उसको बाथ देना है, मतलब उसको ठंडे पानी में एक दफ़ा डिप करना है,
फिर उसके बाद आप उसको स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लें और स्ट्रेन करने के बाद आप उसके ऊपर ऑयल ड्रिजल करके उसको अच्छी तरह से टोस्ट कर लें। अच्छा, जब आप टोस्ट कर लेंगे ऑयल के साथ तो फिर जैसे ही वो रूम टेम्परेचर से ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद वो आपस में चिपकना शुरू होगा। जब तक पानी ड्राई होगा तो पानी ड्राई होने से पहले उसमें ऑयल कांटेक्ट में आ जाए ताकि आपस में पास्ता चिपके ना। फिर उसके बाद आपको जितना पोर्शन चाहिए उतना निकाला आपने, बाकी आप फ्रिज में रखें, पास्ता आपका ख़राब नहीं होगा। अब आप रेडीमेड इस्तेमाल करते हैं तो स्पेगेटी है, पेने, तगलतेली, फेत्तुचीनी, एल्बो, बो, मैक्रोनी, फ्यूज़ले, फरफल्ले, ये सारे पास्ता जो है ना आप घर में आप बाहर से लाकर पैक करके बना सकते हैं। ठीक है जी। तो इसको आपने टमाटर और अगेन जिस तरह से मैंने बताया था आपको शिमला मिर्च और प्याज, तो टमाटर का प्यूरे और ग्रीन चिली और टमाटर का प्यूरे और क्रीम का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। बेहतरीन मज़ेदार सी स्पेगेटी हम आपको आज बनाना सिखाएंगे। इसके अलावा पालक की जो है ना भाजी बना रहे हैं। भाजी बनाने के लिए इसके अंदर हम पालक के साथ जो है ना मेथी का इस्तेमाल कर रहे हैं और लहसुन और हरी मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे, प्याज है, ऑयल है और नमक है। ये एक ज़बरदस्त सी रेसिपी है जो कि आपके बॉडी के लिए, आपके ब्लड के लिए, आपकी ब्लड क्या कहेंगे सर्कुलेशन के लिए या आपकी ब्लड की रवानगी के लिए, आपकी ब्लड को क्लियर करने के लिए ये वेजिटेबल दोनों बहुत फ़ायदेमंद है। ठंडी तासीर ग़िज़ा इस तरह के मौसम में इस तरह के ग़िज़ा का इंटेक आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद और फ़ायदेमंद साबित होगा। और हमारी बहनें जो जिनको क्या कहेंगे कि आयरन की कमी रहती है, ठीक है जी, या वो मतलब किसी भी तरह की वीकनेस और कमज़ोरी का सामना करते हैं या गर्मी का एहसास ज़्यादा है, तो उसके लिए पालक का इस्तेमाल आपके लिए बहुत मुफीद है। और इसमें आप बेहतरीन मज़ेदार से कच्चे पालक के बेबी पत्ते मिलते हैं, छोटे पत्ते मिलते हैं, उनको बेबी स्पिनच लीव्स कहा जाता है। ठीक है, बेबी स्पिनच लीफ को उर्दू में कैसे बोलेंगे, बच्चे पत्ते जो है ना, छोटे बच्चे वाले, मतलब छोटे छोटे पत्ते होंगे, उनकी मज़ेदार सी जो है ना सैलड्स बनते हैं। ठीक है, पालक के साथ आपने रॉकेट लीव्स का इंटेक करना है, पालक के साथ आप नॉर्मल लेटस लीफ का इंटेक रखें, पालक के साथ आप आइसबर्ग का इंटेक रखें। इसके अंदर आपने रसबेरी जैम आपको बाहर से मिल जाता है या मामलेट आपको मिल जाता है, उस मामलेट और जैम के अंदर आपने थोड़ा सा विनेगर, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, सॉल्ट, पेपर, लेमन जूस ऐड करके ना एक अच्छी सी ड्रेसिंग बनानी है, स्वीट एंड सार टाइप की, और उस पालक के ड्रेसिंग के पालक के पत्तों में उस ड्रेसिंग को ड्रिजल करके टोस्ट करके आप वो लंच में खाएं। आप देखें कि आपके चेहरे पे किस तरह से फ्रेशनेस जो है ना वो और ग्लोइनेस जो है ना वो वापस आएगी, और जिनके है वो उनमें चार चांद लग जाएगा। ठीक है जी। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं आलू की एक बेहतरीन सी चाट बना रहे हैं। आई एम श्योर चाट बनाना सभी को आता होगा और सभी ने बनाई भी होगी, बट ये थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से हम बनाएंगे। यूजली हम क्या करते हैं, हम बॉयल पोटैटो, बॉयल चिकपी, इस तरह की इंग्रेडिएंट लेकर इनमें हम तमाम तरह की वेजिटेबल जैसे प्याज है, ग्रीन चिली है, हरी मिर्चें हैं, प्याज है, ठीक है जी, टमाटर चॉप्ड है, ये शामिल करके हम उसमें फिर रायता एंड चटनी और इस तरह की चीज़ें शामिल कर देते हैं। बट एक चना बनता है जो काले चने बनते हैं भुने हुए। क्या कह रहे हैं सर भाई? काले चने बनते हैं भुने हुए। इसी तरह से आज हम आलू की चाट बनाएंगे, भुनी हुई या फ्राई हुई हुई। तो ये तीन रेसिपीज़ हैं, ये तीनों रेसिपीज़ आपने देखनी ज़रूर है और देखने के बाद आप सब ने हमें फीडबैक देना है। हम बना रहे मज़ेदार सी रेसिपी, एक है पालक मेथी की और एक है स्पेगेटी की और तीसरी है हमारी पोटैटो आलू की चाट। ठीक है जी। तो ये तीन रेसिपीज़ है, तीनों रेसिपीज़ आपने ट्राई करना और ट्राई करने के बाद आपने बताना है कि रेसिपी कैसी बनी और कैसी लगी। हमें बताने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा जो है ना फेसबुक, इंस्टाग्राम सबका लिंक है, यूट्यूब का लिंक है। इसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं, नंबर हमारा ऑन स्क्रीन है। असल में मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ और एकदम माइंड डाइवर्ट हो गया बिकॉज ऑफ हमारे हैंडसम और ख़ूबसूरत तरीन इंसान हमारे स्टूडियो के बशीर भाई मेरे सामने बैठे हुए थे। उनको देख के जो है ना एकदम चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई और वो खैर आप ठीक है बशीर भाई?
ज़बरदस्त, क्या बात है। अच्छा, हमने यहाँ पर अनियन शामिल कर दिया था बिकॉज के अनियन अच्छे से कलर आ जाए अनियन को, मतलब गुलाबी कलर आपने मतलब सॉफ्ट करना है और अच्छे से इसको कुक करना है। ठीक है, इसके साथ यहाँ पर हमने ये बारीक कटा हुआ लहसुन जो है शामिल करना है। ठीक है जी, लहसुन शामिल कर दिया और लहसुन शामिल करने के बाद इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। ठीक है जी, और इसके बाद कोई रॉकेट साइंस इंग्रेडिएंट्स हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, सिंपल इसको पकने के लिए रख देंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर 5-1 अदद के करीब आपने इसमें इस तरह से ग्रीन चिल्ली लेनी है। ठीक है, और ग्रीन चिल्ली लेने के बाद आप ग्रीन चिल्ली को इस तरह से कट इन 2 कर ले। ठीक है, ये हो गया डन। और उसके बाद ये हमने ग्रीन चिल्ली भी इसमें शामिल कर दी। ठीक है, ग्रीन चिलीज़ भी शामिल करने के बाद हरी मिर्चें, इसको अब हम पका लेंगे अच्छी तरह से। अच्छा, हरी मिर्च साबुत कभी भी ऑयल में ऐड नहीं कीजिएगा। इससे पहले भी आपकी बाई ने ये गलती आप लोगों के सामने लाइव कई दफ़ा की है कि अच्छा बताते हुए की है कि मैंने ये ग्रीन चिल्ली साबुत नहीं ऐड करना, और वो ऑयल में जाने के बाद बस्ट होती है, ऑयल के छींटे आ सकते हैं। तो हमेशा उसमें आपने होल करके या किसी भी चीज़ से उसको लीक करके लाइक एयर उसमें से निकाल कर फिर आपने उसको ऑयल में ऐड करना है ताकि चिल्ली जो है वो बस्ट ना करे। ठीक है जी, वंस ये डन होता है, अब इसमें मैंने नमक पहले भी ऐड किया था इसमें, अब थोड़ा सा नमक और मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ हस्ब जायका। ठीक है, नमक शामिल करने के बाद काली मिर्च का पाउडर इसमें ऑप्शनल है कि आप ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें काली मिर्च ऐड कर दें। ठीक है, दैट्स इट। बाकी प्योर फ्लेवर्स ऑफ मतलब लहसुन और ग्रीन चिलीज़ का आप इसमें रखेंगे। ठीक है, यू गेट डन। जैसे ही चिली और हरी मिर्चों का और लहसुन का आपको अरोमा खुशबू आने लगे तो आपने समझ जाना है कि अनियन को कलर आना शुरू हो गया है या आने वाला है। ठीक है, इससे पहले भी हमने इस शो में बात की है कि 2 चीज़ें कभी भी गिर सकती हैं और जल सकती हैं, एक दूध और एक प्याज। इनको इग्नोर कभी नहीं कीजिएगा। चाहिए इनको प्रॉपर टाइम देना है, आपने जितना टाइम इनका है उसको दें ताकि ये अच्छी तरह से कुकड हो जाए। जहाँ आपने थोड़ा सा जो है ना माइंड इधर उधर किया, दूध उबल के गिर जाता है और प्याज जलकर ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से डन। इसके बाद पालक को, अच्छा पालक हो या मेथी हो या कुल्फ़ा हो या सलाद पत्ता हो, ठीक है, इस तरह की जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं जो लीव्स वाली पत्ते वाली, इनमें डस्ट मट्टी ज़्यादा होती हैं। ठीक है जी, तो इसको आपने 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह वॉश करना है और उसके बाद ज़्यादा पानी में इसको डिप करके रखना है ताकि मट्टी डस्ट सारी जो है वो बेस में बैठ जाए। फिर उसके बाद आप इसको साफ़ करके खाने की तरफ, कुकिंग की तरफ लेके जाएं। ठीक है जी, ये हो गया डन, परफेक्ट। मेरे ख्याल से मिनट 1 और लेगा और उसके बाद हम इसके अंदर पालक शामिल कर देंगे और उसका खूबसूरत कलर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अनियन, प्याज, हरी मिर्चें और लहसुन हमने इसमें शामिल किया। अब आप देखें तो कलर तकरीबन ये सेंटर से आ गया है। ठीक है, और तकरीबन कलर आ गया है। अब अचानक से ये एकदम डार्क कलर ले लेगा तो मेक श्योर कि कलर ज़्यादा डार्क ना हो। ठीक है, वंस ये डन होता है इसके बाद आपने इसमें ये पालक शामिल कर दिया। पालक शामिल करने के बाद इसमें ये मेथी भी आपने शामिल कर दी। ठीक है, पालक मेथी शामिल करने के बाद अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और इतना पकाना है कि पालक और मेथी का जो पानी है वो इसी में खुश्क हो जाए।
ठीक है, ये हो गया डन, परफेक्ट। और वंस ये डन होता है, इसको आपने अच्छे से फिर और कुक करना है। फ्लेम में स्लो कर देता हूँ और इसको हम कैप कर देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। अच्छा, दूसरी तरफ जिस तरह से मैंने आपको बताया था फहीता स्पेगेटी के इंग्रेडिएंट्स में आप कुछ भी शामिल कर सकते हैं। टमाटर और प्याज और शिमला मिर्च, ये तीन चीज़ें तो इसमें फ़िक्स होनी ही है, ठीक है। इसके अलावा आप और फ्लेवर्स में जो ऐड कर सकते हैं इसके अंदर हैलापिनो, ठीक है। जैसे फहीता का जे नहीं पढ़ते, इसी तरह से जैलापिनो का जे नहीं पढ़ते, वो हैलापिनो होता है, ठीक है जी। तो हैलापिनो और ऑलिव्स और इवन मशरूम्स और इसके अलावा आप बेल पेपर, अनियन एंड टमाटोज़, ठीक है जी, इन सब को शामिल करेंगे तो आपका फहीता किसी भी शक्ल में बन सकता है, चाहे वो पास्ता हो, सैंडविच हो, पिज्ज़ा हो, रोल हो, रैप हो, बर्गर हो, XYZ जो भी आप बनाना चाहते हैं आप इजीली बना सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर अनियन, टमाटो, कैप्सिकम, चिकन और मुर्गी के साथ यहाँ पे क्रीमी पास्ता बनाएंगे और सोया सॉस, चिली सॉस और साथ में थोड़ा सा नमक का इस्तेमाल करते हुए हम इस रेसिपी को फाइनल करेंगे। अच्छा, जैसे ही ये सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है, पालक और मेथी, इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और इसको इसी में ही हमने पकाना है ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए और ये ऑयल ऊपर आ जाए, ठीक है। यू गेट डन, परफेक्ट, परफेक्टली डन। अच्छा, अब हमने क्या करना है अनियन, फ्रेश टमाटो और शिमला मिर्च, इसको एक तरफ ले आते हैं और इसके साथ पास्ता, हम स्पेगेटी यूज़ कर रहे हैं तो स्पेगेटी अगेन फोर्क के साथ खाई जाती है, तो फोर्क से खाने के भी एथिक्स हैं, ठीक है जी। जो आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसमें अगेन वेजिटेबल भी उस हिसाब से होनी चाहिए कि वेजिटेबल उस फोर्क के अंदर आ सके। तो इसलिए हम यहाँ पर शिमला मिर्च को इसी तरह से लंबाई में काटेंगे, जूलियन, ठीक है। ये हो गया डन। इस तरह से आपने कैप्सिकम की कटिंग डन कर दी, ठीक है। ये हो गया शिमला मिर्च और इसके बाद आपने ये यहाँ पर रेड अनियन और रेड अनियन का वेस्टेज पार्ट निकाल लिया आपने, और जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि आपने कटिंग जिस तरह से आपने शिमला मिर्च की है, सेम इसी तरह से आप ये अनियन की कटिंग भी रखेंगे लंबाई में, ठीक है, थोड़ी सी थिक, ताकि अनियन जो है वो साबुत इसमें आ सके, मतलब आई मीन गल ना जाए इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसका ये सेंटर पार्ट निकाल कर इस तरह से आप थोड़ी सी थिक रखते हुए इसको प्याज को काट लेंगे, ठीक है। ये हो गया डन, प्याज की कटिंग। और इसी तरह से टमाटर को आपने फर्स्ट कट इन 4 करना है। कट इन 4 करने के बाद इसका जो पल्प पार्ट है, ठीक है, ये पल्प पार्ट निकाल कर आप टमाटर को भी जूलियन काट लेंगे, बारीक बारीक, लंबा लंबा। अच्छा जी, यहाँ पर हमने ऑयल शामिल किया और ऑयल शामिल करने के बाद अब हमने इसमें इंग्रेडिएंट्स जो शामिल करने थे वो मैंने आपको बताए, ठीक है जी, कि क्या क्या चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसमें गार्लिक पेस्ट और गार्लिक जिंजर पेस्ट जो भी आप शामिल करना चाहते हैं घर पे इजीली अवेलेबल हो, आप उन्हीं इंग्रेडिएंट्स का इसमें इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने एक दफ़ा मेथी पालक को देख लूँ अच्छे से कुक हो चुका है,
ठीक है जी, थोड़ा और रिड्यूस करेंगे ताकि पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और पालक हमारी ग्रीन चिल्ली के साथ रेडी हो जाए। ठीक है, ये एक तरफ आ गया। और इसके बाद हम ले लेते हैं 1 स्पून और, जिसमें हमने गार्लिक और जिंजर का पेस्ट ऐड किया है, शामिल किया, और इसको अच्छे से हमने पकाना है। वंस ये कुकड होता है फिर इसके अंदर हमने चिकन शामिल करनी है। और चिकन शामिल करने के बाद, अच्छा अब चिकन यहाँ पे आप क्यूब इस्तेमाल करें, जूलियन इस्तेमाल करें, या आपके ऊपर है, किसी भी तरह की मुर्गी की कटिंग करके आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इवन कि आप इसमें चिकन को सेपरेटली कुक करके, लाइक ग्रिल करके या पैन फ्राइड करके या ओवन में रोस्ट करके या पैन में स्टीम बॉईल करके आप इसमें शामिल कर सकते हैं। वो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट अच्छे से इसमें शामिल किया, और शामिल करने के बाद इसमें अब हम मुर्गी शामिल कर लेते हैं। ठीक है जी, मुर्गी शामिल करने के बाद चिकन को पकने के लिए रख देते हैं इस तरह से। पिंच एक इसमें सॉल्ट ऐड कर देते हैं ताकि अच्छी तरह से मीट जो है हमारा वो ऑयल में कुक्ड हो जाए। तो इसके साथ मैं आप सबको एक दफ़ा फिर से बताता चलूँ कि आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, जहाँ पर अब तक के तमाम रेसिपीज़, रेमेडीज़ और वीडियोस जो हैं वो अपलोडेड हैं। वहाँ से आप इजीली देख सकते हैं और हमें फॉलो कर सकते हैं, और जो मिस हो जाए चीज़ें वो वहाँ पर आपके साथ शेयर हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर जो हम आलू की जो चाट बना रहे हैं उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स इसमें दरकार होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जवाद भाई अगर हमारे शॉट पकड़ लें तो मैं बताना शुरू करूँ। यहाँ पर प्याज, टमाटर, आलू, असल में शामू भैया के साथ जवाद भाई जो है ना थोड़े से बिज़ी थे डिस्कशन में, तो मैंने बोला यार चलो जाने दो, मैं इंग्रेडिएंट बाद में बता दूँगा। तो यहाँ पे प्याज, टमाटर, आलू, हरी मिर्च, हरी प्याज, हरी मिर्च, इमली। अच्छा, इमली में ना थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे ताकि इसका पल्प अच्छे से बन जाए, फिर ये हम आलू में ऐड कर देंगे। फिर इसके अलावा चाट मसाला है, नींबू है, नमक है और पापड़। ठीक है जी, इस तरह से हम इस्तेमाल करते हुए इसको शामिल करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर हमारे पास चिकन तकरीबन आप देखें तो कुक हो चुकी है, चिकन का कलर चेंज हो गया है, और इसके अलावा स्टीम एक अच्छी बिल्ट हो गई थी इसमें। ठीक है जी, इस तरह से यहाँ पर आपने मुर्गी को कुक करना है। ठीक है जी, फिर इसके बाद इसमें आप लाइट सोया सॉस ऐड कर दें। ठीक है जी, लाइट सोया सॉस ऐड करने के बाद या आपने इसमें काली मिर्च का पाउडर हस्ब जायका शामिल किया, लाल कुटी हुई मिर्च हस्ब जायका, नमक इसमें आप हस्ब जायका शामिल करते हैं। ठीक है जी, ये चीज़ें शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लेंगे, एक फहीता का बेस बना लेंगे। ठीक है, ये देखें परफेक्ट। ठीक है, ये बेस बन गया। इसके बाद यहाँ पे चिली गार्लिक सॉस आप इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है, और चिली गार्लिक सॉस शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से आप दोबारा से इसमें पकने के लिए छोड़ देंगे। ये हो गया डन। और वंस ये अच्छे से कुक्ड हो जाता है, फ्लेवर्स आपस में मर्ज हो जाते हैं, एक जान हो जाते हैं। ठीक है जी, गोश्त में जज्ब हो जाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा आपने पानी शामिल करना है। और पानी शामिल करने के बाद, क्योंकि ऑयल जो है वो चिली गार्लिक ने पकड़ा नहीं, ठीक है, बिकॉज के कंसिस्टेंसी उसके थिक होती है। ठीक है, जैसे ही पानी शामिल करेंगे तो वो रनी हो जाएगा, और रनी होने के बाद ऑयल जो है आपका सॉस के साथ मर्ज हो जाएगा। ठीक है, जो स्पाइसेस हमने इसमें ऐड किए हैं वो अच्छी तरह से फ्लेवर्स अपना रिलीज़ कर दें। ठीक है, इसके बाद आपने इसमें फ्रेश क्रीम शामिल की। अच्छा, फ्रेश क्रीम शामिल करने के बाद अब आप इसको मिक्स करेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी फर्स्ट रनी हो जाएगी, फिर उसके बाद ये दोबारा से थिक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये हो गया डन। वंस ये डन होता है, ठीक है, अब इसमें आपने
जिस तरह से मैंने आपको बताया था शिमला मिर्च और मोटे मोटे जो हमने जूलियन प्याज के काटे थे वो हम इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है, प्याज शामिल करने के बाद टमाटर नहीं शामिल करेंगे। ठीक है जी, ये हो गया इसमें शामिल। और इसके बाद इसको हम अच्छे से पका लेंगे ताकि प्याज और अन्य शिमला मिर्च जो है अपना फ्लेवर क्रीम के साथ मर्ज कर लें। फिर इसके बाद जो स्पेगेटी हमें इमरान भाई ने बॉईल करके दिए, ये बॉयल स्पेगेटी हमने इसमें शामिल कर दी। अच्छा, यहाँ पर जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि आप ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपस में चिपकेगा नहीं, जिस तरह से ये अभी स्पेगेटी चिपकी हुई है। ठीक है, यहाँ पर ये आपने इस तरह से इसको खोल लिया। ठीक है, सॉस के अंदर। और अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे ताकि लास्ट में जब हम इसको सर्व कर रहे हों तो ये पास्ता जो है आपस में चिपका बना हो। ठीक है, थोड़ा सॉस को हम पास्ते के साथ रनी रखेंगे। ठीक है, एक बॉईल देंगे लास्ट में और इसको हम फाइनल करेंगे। तो यहाँ पर समझें कि आप हमारा पास्ता भी रेडी है और हम बना रहे हैं बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़, जिसमें से हमने पास्ता की रेसिपी बना ली है और पास्ता के साथ हमने पालक और मेथी की रेसिपी तैयार कर ली है। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो चाट की रेसिपी बना रहे हैं, पोटैटो उसको हमने फ्राई करने के लिए रखा है। यहाँ पर अब अपने फ्रेश टमाटोज़ जो है चॉप, ठीक है जी, बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटा हुआ प्याज, ठीक है, और बारीक कटी हुई हरी प्याज, ठीक है, ये आपने शामिल कर दिया इधर एक बॉल के अंदर। ठीक है, फिर इसके बाद आपने ये यहाँ पर इमली का पल्प बनाया। ठीक है, अच्छी तरह से इसको मैश करके पानी के अंदर इमली को, ठीक है, और इसका पल्प जो है आप इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है, ये हो गया डन। और फिर इसके बाद यहाँ पर आपने हरी मिर्चें इसमें शामिल कर दी। ठीक है, और इसके बाद नमक इसमें आप हस्ब ज़ायका शामिल कर देंगे। ठीक है, चाट मसाला इसमें आप शामिल करेंगे हस्ब ज़ायका। और इसके बाद इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ठीक है जी, यू गेट डन। और मिक्स करने के बाद अब आपने पोटैटोज़ जो आलू जो रखे थे उनको आपने अच्छे से फ्राई करना है। ठीक है जी, क्रिस्पी गोल्डन कलर देना है आपने इसको, और फुल फ्लेम पे हमने इसको रखा हुआ है फ्राई होने के लिए। तो एक तरफ तो ये आ गया, ये कुकड हो रहा है। फिर इसके अलावा हमने इसमें दही शामिल करनी है और पापड़ शामिल करना है, और ऊपर से लेमन जो है हम इसमें शामिल करेंगे। ठीक है जी, तो ये प्लेट ले लेंगे और एक काम और करते हैं हम, जब तक हमारी रेसिपी दूसरी फाइनल होती है, हम यहाँ पर पालक मेथी को जो है वो सर्व कर लेते हैं। तो आप सब ने हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, और ट्राई करने के बाद आप सब ने भाई को बताना है कि रेसिपी कैसी बनी और कैसी लगी। बताने के लिए इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप सब ज्वाइन करेंगे। हमारे पेजेस का लिंक है आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखें इस तरह से आपने ये परफेक्टली डन। ठीक है, आपने पालक को मेथी के साथ सर्व कर दिया। ठीक है, इसको एक तरफ रखते हैं, और दूसरी तरफ पास्ता पे मैंने टमाटर जो है इस तरह से रखकर, ठीक है, और स्लाइसिस में, ठीक है, और इसको हमने साइड पे कर दिया था। अब मैं इसको वापस बर्नर पे रख रहा हूँ। अच्छा, इसमें पानी जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि सॉस को हमने रनी रखा है ताकि आपस में पास्ता चिपक ना जाए। ठीक है,
तो ये देखें यहाँ पर पास्ता बिल्कुल परफेक्टली अपनी कंसिस्टेंसी में सही थिक है, ठीक है। इसको एक बॉईल देंगे और उसके बाद इसको उतार कर हम सर्व करेंगे। तो ये सिंपल क्विक एंड ईजी सी रेसिपी थी फहीता की, जिस तरह से मैंने आपको बताया। इसमें हमने शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर शामिल किए। इसके अलावा अगर आप इसमें एलापिनो, मशरूम, ऑलिव, बेबी कॉर्न या कोई भी और वेजिटेबल जो आप खाना पसंद करते हैं वो शामिल करना चाहते हैं, तो वो सारी वेजिटेबल जिसमें सब्जियां आप शामिल करके एक बेहतरीन मज़ेदार सी पास्ता की रेसिपी अपने पास घर पे इजीली बना सकते हैं, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, पास्ता के लिए हम ये रेड बॉल ले लेते हैं। इस बॉल में हम पास्ता को सर्व कर देंगे और चाट को हम ब्लैक वाली काली प्लेट पे सर्व कर देंगे, ताकि थोड़ा सा कलरफुल हो जाए, ठीक है। और ये यहाँ पर पोटैटो जो है, आलू को अच्छा कलर देना है आपने। तो ऑयल थोड़ा सा ठंडा हो गया था, मैंने पोटैटो पैन चेंज किया था, जिसकी वजह से ठंडा हो गया था। वापस अपनी जगह पर आ जाएगा, कलर आ जाएगा इसको। और वंस जैसे ही कलर आता है फिर हम इसको निकाल कर ऐड करते हैं। तो यहाँ पर पास्ते में कलर बॉयल आ चुका है, ठीक है जी, दोबारा से। और अब हम इसको इस तरह से यहाँ पर बॉल में डिश आउट कर लेते हैं, ठीक है जी। ये हो गया पास्ता एक तरफ, और इस पे से आपने सिंपली चिकन और टमाटर थोड़े से कलर के लिए ऊपर निकाल के रख दिए, ताकि फर्स्ट इम्प्रेशन जो है वो आपका अच्छा आ रहा हो, ठीक है जी। तो पास्ता हो गया, और पास्ता के बाद यहाँ पर पोटैटो, थोड़ा सा टाइम और है पोटैटो में। तो आलू के साथ साथ यहाँ पर आज जो हम फ्लेवर अप्लाई करेंगे, मैं आपको फिर से बताता चलूँ। जब इतने मज़ेदार, ज़बरदस्त और जायके से भरे जो है ना खाने हम बना रहे हों, तो खानों के साथ फिर बात आ जाती है, आपको मालूम है, रिफ़्रेशिंग ड्रिंक की बात आती है। तो जिस तरह से मैंने पहले भी आप लोगों को कहा है कि ये रिफ़्रेशिंग ड्रिंक जो है मील और स्नैक्स के साथ बड़ा ज़बरदस्त कॉम्प्लीमेंट करती है, जिसका नाम है टैंग, ठीक है। टैंग के बारे में अगर मैं कहूँ कि चाहे लंच हो या डिनर, स्नैक टाइम, तो टैंग मील का एक ज़बरदस्त किस्म का जो है ना पार्टनर है, जिसके अंदर मौजूद विटामिन सी और जिंक आपको एनर्जी और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, और विटामिन सी और डी जो है वो आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने अब करना क्या है, बेहतरीन मज़ेदार सी जो ड्रिंक बना रहे हैं हम, इसमें हमने टैंग का पाइनएप्पल फ्लेवर, ठीक है, ये निकाल कर हम इसमें शामिल करते हैं, ठीक है। और जितना चिल्ड आइस के साथ आप इसको सर्व करेंगे, क्या ही बात है, इस गर्मी में जो है ना आपको रिफ़्रेश कर देगा, ठीक है। तो जी ये हो गई टैंग की ड्रिंक हमारी तैयार, ठीक है। और इसके साथ ये हमने पालक इधर रख दिया है, और पालक के साथ साथ पोटैटो, ठीक है जी। आलू को जैसे ही गोल्डन क्रिस्पी कलर आता है, हल्के से क्रिस्प हो जाते हैं आलू, ठीक है, आपने इस तरह से आलू को कलर देकर, ठीक है, ये हो गया डन। और ये आप साल्सा जो आपने बनाया है, उस साल्सा के ऊपर इन पोटैटोज़ को निकाल कर आप शामिल कर देंगे, ठीक है जी। ये हो गया डन। और शामिल करने के बाद अब इसको आप अच्छी तरह से
मिक्स कर देंगे विद प्याज, टमाटर और हरी प्याज और हरी मिर्चों के साथ जो हमने बनाई थी। ठीक है जी, ये हमारी चाट की तकरीबन चीज़ें रेडी हो गई हैं। इसके बाद ग्लव्स, और ग्लव्स पहनने के बाद यहाँ पर हमने इस तरह से चंद अदद जो है पापड़ के हम क्रश करके इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है, और शामिल करने के बाद इस तरफ आइए शामू भाई, हमने इसको मिक्स करना है और ये मिक्स करने के बाद ठीक है, इसको हम इस तरह से प्लेट के ऊपर ठीक है प्रेजेंट कर देंगे। ये हो गया डन। और फिर लास्ट में इसके अंदर आपने दही लेकर ठीक है इस तरह से योगर्ट ड्रिज़ल करना है, और योगर्ट ड्रिज़ल करने के बाद दोबारा से आपने ये पापड़ ऊपर से छिड़क कर ये बेहतरीन सी आलू की चाट जो है उसको फाइनल करना है। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की मज़ेदार सी, ज़बरदस्त सी और जायकेदार सी रेसिपीज़ जो हमने आज आपको बनाना सिखाई हैं। तो आप सबने इन रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और ट्राई करने के बाद हमें फ़ीडबैक देना। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर आप देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट पर आज का तड़का, और आपके भाई ने आज आप लोगों के लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाकर दी और आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आई होंगी। एक तो पालक मेथी आपके सामने है, फिर उसके बाद हमने बनाई मतलब ये दिल्ली की फ्राइड आलू चाट है। ठीक है जी, फिर इसके अलावा भाजी हमने आपको बता दिया, और इसके अलावा चिकन फहीता स्पैगेटी। ठीक है जी, तो 3 रेसिपीज़ हमने बनाई, चौथी हमने टैंग बनाया। तो आई एम श्योर आप लोगों को आज का शो, आज की रेसिपी, आज की चीज़ें समझ में आई होंगी जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। कोई भी चीज़ अगर मिस हो जाती है तो आप मुझसे बाद में भी पूछ सकते हैं, और इसके अलावा इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप देख सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर आप पूरा शो देख सकते हैं। आज इंटरटेनमेंट हमारा चैनल का लिंक है। इसके अलावा कॉल पे इंशाल्लाह आप सबसे कल बात होगी। बट जाने से पहले मैं ये कहूँगा कि जो चाट बनाएंगे इसके अंदर अगर आप चिकपी ऐड करना चाहते हैं तो चिकपी भी ऐड, चना भी ऐड कर सकते हैं। पोटैटो अगर आप विदाउट फ्राई किए हुए ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें पालक के अंदर आप मेथी की जगह सिर्फ पालक बेस बनाना चाहते हैं तो वो पालक बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से पास्ता के अंदर मैंने आपको बताया कि वेजिटेबल जो भी ऐड करना चाहते हैं वो वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। स्पेगेटी की जगह कोई और अगर पास्ता यूज़ करना चाहते हैं तो वो पास्ता यूज़ कर सकते हैं। तो कुकिंग इज़ ऑल अबाउट कि आप क्या चाहते हैं, कि आप खाना क्या चाहते हैं, आपको पसंद क्या है, आप इंग्रेडिएंट्स आपके पास अज्जा कौन कौन से मौजूद हैं कि आप उनको इस्तेमाल करते हुए एक मज़ेदार सी रेसिपी बनाएं। तो हमारा हमेशा से एम यही रहा है कि हम आपको तरीका बताएं, मेथड सिखाएं, ताकि आप अपने घर पे मौजूद इंग्रेडिएंट्स के साथ बेहतरीन मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना सकें। तो व्यूअर्स, इसी के साथ मैं शेफ़ जलाल और आज की हमारी टीम आप सबसे चाहेगी इजाज़त। जाते जाते हमेशा की तरह अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा जी, सेम टाइम सेम शो में। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।